हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने चैनल A2S लेक्चरर में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स बेस्ट मैराथन वीडियो है ये। इसमें आपको वो 5 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जैसा कि हमने थंबनेल में देखा है कि 5 क्वेश्चन जो कि कन्फर्म है आएगा। और ये नहीं बता रहा हूँ, कम से कम उसमें 2500 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो भी बच्चे क्लास 10th में, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट मैराथन वीडियो जो कि 11, 12, 13, 14, 15 से मतलब 22 तक लगातार पूछा गया। हमें काम भाई भगवान से भी दुआ करूँगी 23 में पूछा जाए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका कम से कम 95% आए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैराथन वीडियो है आप सबके लिए, ये बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनका मैं कंफर्म बता रहा हूँ 25 नंबर, इससे आपका कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है। आइए हम चलते हैं। फर्स्ट में हमें क्या करना है कि मैं इसलिए इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इसलिए लिख दिया हूँ कि मैराथन वीडियो है, भले ही मैं मानता हूँ, बट ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए मैं सभी क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेन बहुत बढ़िया से करूँगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको ज़्यादा लॉन्ग आने लगे, वीडियो देखने में बोरिंग ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि दो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने परिमेय संख्या जानते होंगे कि जब हम परिमेय संख्या किसी को लेते हैं तो वो अवश्य p/q के रूप में होना चाहिए, जो कि हम इसलिए करके लिख दिए हैं कि √2 इक्वल टू a/b मतलब p/q, जो कि एक क्या कैसी संख्या है? a और b कैसी संख्या है? सअभाज्य संख्या है। अब हम सेकंड हमारा स्टेप क्या है? अब सेकंड स्टेप में हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का जैसे कि मैंने वर्ग किया है, और हमें क्या मिला बाद में 2b² इक्वल टू a²। जी हाँ दोस्तों, अब हमें ये क्या मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है। इसको मैंने क्या माना है? इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन जब फर्स्ट हमने मान लिया तो आइए हम आगे चलते हैं। 2a² को विभाजित करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब ये इसको इक्वल है तो हम प्रमेय पढ़े हैं, प्रमेय 1 से 2a² को विभाजित करेगा। जब 2a² को विभाजित करेगा 2 भी विभाजित करेगा, ऐसा कि हमें प्रमेय 1 में मिला। अगर आप प्रमेय नहीं पढ़े हैं तो अपने बुक में जाइए, प्रमेय को एकदम अच्छे से पढ़िए और समझिए किस प्रकार ये हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? 2 इक्वल टू, जब हमारा ये इसको विभाजित कर रहा है तो इसलिए हम a इक्वल टू क्या मान लिए? 2m। a इक्वल टू हमने क्या माना है? 2m लिख सकते हैं, क्योंकि उसके और जहाँ m कोई कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा ये है 2b²। अब समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे? a का मान रखेंगे और आगे बढ़ चलते हैं। समीकरण 1 में जब हमने मान रखा तो हमें मिला 2b² इक्वल टू 4m²। अब आगे हम क्या करेंगे कि 2b², अब वही कंडीशन जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था वही कंडीशन अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमें थ्योरम 1 से मिलेगा। अब हमें क्या मिलता है? अब हमें मिलता है समीकरण 1 व 2 से हम यह कह सकते हैं कि a और b उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो उसमें उसका गुणनखंड है इसका भी गुणनखंड है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। इस तथ्य का विरोध इसलिए करता है क्योंकि हमें जब किसी भी कोई भी संख्या होता है, अगर कोई भी संख्या होता है, हमें उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड तब देखा जाएगा जब उसका एक के अलावा कोई हो तब, परंतु इस तथ्य का विरोध करता है क्योंकि a और b में सिर्फ एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और परिमेय संख्या होने के लिए हमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको एकदम ये पहले क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे शब्दों में आप सबको समझाया गया है। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए कम से कम 4 नंबर उठाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आइए हम क्वेश्चन को सबसे पहले, कोई भी मैथ का अगर आपको मैथ में पूरा 100 में 100 उठाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को रीड करेंगे। अगर क्वेश्चन को पढ़ना आप एकदम से सीखे तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए, इसमें बोला है 2 अंकों का योग। 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग
8/15 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 नंबर का पूछा जाता है और ये 6 नंबर का पूछा भी गया है। जी हाँ दोस्तों, अगले ईयर में मतलब 22 में ये 6 नंबर का पूछा गया था। आइए हम इसको समझते हैं। हमने पहली संख्या, इसमें बोला है 2 संख्याओं का योग, इसलिए हम पहली संख्या इसमें मानते हैं। हमारा पहली संख्या क्या है? हमारी पहली संख्या है यश तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। दूसरी संख्या y है। अब हमें प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है? 2 संख्याओं का योग 8 है। इसलिए मैंने जब पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y माना, तब हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का योग हमें कितना मिलना चाहिए? 8, जो कि हमने प्रश्न के अनुसार बाई क्वेश्चन किया है। और उसके बाद जब हम इसको मतलब ट्रांसपोजिशन रूल लगा के जब इसको हम फाइंड करेंगे तो हमें y = 8 - x मिलता है, जो कि जिसे हमने क्या माना? इक्वेशन 1 माना, जिसको हमने इक्वेशन क्या माना? 1। आइए हम आगे चलते हैं। अब फिर हमारा ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है? तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। 8/15 है तो उसको व्युत्क्रमों का योग हम करते हैं। क्या है? 1/x + 1/y है। उसको देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी का बट जाना, किसी का बटा। जैसे हमने नंबर माना है x एंड y, नंबर जब मैंने x एंड y माना है तो उसका व्युत्क्रम करने पर हमें क्या मिलेगा? उसी को बटा कर देंगे। व्युत्क्रम करने का मतलब उसी का उल्टा कर देना, बटा कर देना। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। तो उसको माने हैं हम 1/x 1/y = 8/15, जिसको हमने इक्वेशन कितना माना? इक्वेशन हमने माना 1, इस इक्वेशन 2 माना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हमारे बीच में आ चुके इस स्क्रीन बोर्ड पर है। स्क्रीन बोर्ड पर आगे हम चलते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से अब हम क्या करेंगे कि y का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन क्या करेंगे? सेकंड में पुट कर देंगे, तो जो भी आएगा वो आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। देखिए, जब इसको आप फाइंड करेंगे फिर आपको क्या मिलेगा? देखिए, जब इसको फाइंड करेंगे तो इसका हम जो आंसर है जो आपके सामने है, ये वगैरह वगैरह जो है वो तो आप इतना समझ सकते हैं। अब क्या है? ये देखिए, डिनोमिनेटर है, ये भी इस साइड डिनोमिनेटर है, 8 इस साइड भी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब अंश दोनों से क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें क्या बचेगा? इसके हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला, जो कि ये क्या बन गया है? रैखिक समीकरण बन गया है, द्विपद समीकरण बन गया है। अब आगे हम चलते चलेंगे, जो कि हमारा x का वैल्यू लास्ट में मिल गया है। द्विपद समीकरण आप लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आइए हम आगे समझते हैं। अब देखिए, यदि अब हमारा दोनों नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा दोनों नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 हमारा क्या मिला था? y = 8 - x मिला था। जी हाँ दोस्तों, उसी समीकरण 1 में हम अपने x के वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अब x का वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला कि जब x बराबर हम 5 लेंगे तो हमारा एक संख्या क्या मिलेगा? y बराबर 3 मिलेगा। और जब x बराबर हम 3 लेंगे तब हमारा क्या मिलेगा? y बराबर 5 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर हम इसका करना चाहें तो हमें यहाँ पे हम एक नंबर माने हैं कि x + y = 8। अब देखिए, x का मान हमें 5 मिला है, y का मान हमें 3 मिला, तो कितना आ गया? = 8। अब हमारा दोनों बराबर हो गया है, अर्थात LHS = RHS। जी हाँ दोस्तों, आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है अगले बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा गया था। ये बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा कि जो भी क्वेश्चन हो आप उसको क्या कीजिए? मन लगा के पहले पढ़िए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई कितना मीटर है? 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री एंड भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि अवनमन कोण सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना है? 5√3 + √3 मीटर है। यही हमें क्या करना है दोस्तों? प्रूफ करना है। हमें इसको क्या करना है? भवन की ऊंचाई में इतना हमें आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिखा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले मैंने एक मंदिर बनाया, जिसकी ऊंचाई हमने क्या रखा? 15 मीटर रखा। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष के सड़क की दूसरी ओर बने भवन का शीर्ष उन्नयन कोण दूसरी ओर बड़े। तो इस साइड हमने भवन बनाया, इस साइड क्या बनाया? भवन, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण मैंने कितना रखा? उन्नयन कोण मैंने उसका 30 डिग्री रखा और भवन बना के उसका उन्नयन कोण हमने 30 डिग्री रखा।
शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद का अवनमन कोण 45। पाद मतलब उसके पैर, मतलब निचला हिस्सा का जो उसका अवनमन कोण है, ये क्षितिज से आपको दिख रहा है कि उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो हमें अब चलिए हम चलते हैं। अब मैंने इन सभी का नामकरण कर दिया है, आपको एकदम बढ़िया से देख सकते हैं कि मैं एकदम लिखा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद से ट्रायल कीजिए, उसके बाद हमारे आंसर को देखिए। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है हमारा त्रिभुज ABC में हमें क्या देखना है? त्रिभुज ABC देखिए दोस्तों, हमने जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, तो जब कोई लाइन उनको क्रॉस करता है तो वहाँ पे एकांतर कोण बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम उसी प्रकार देखिए, ये और ये लाइन हमने पैरेलल रखा है और वहाँ के एकांतर कोण क्या है, यहाँ 45 है तो यहाँ के एकांतर कोण 45 डिग्री होंगे। अब यहाँ पे यक्स हमने यहाँ क्यों माना है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कि भवन का ऊंचाई हमें फाइंड करना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस साइड जब 15 मीटर है तो इस साइड भी हमारा 15 मीटर होगा, और ये इसका यहाँ से और यहाँ तक इसकी दूरी हमने कितनी मान ली है, D मान ली है। चलिए हम अपने त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में मैंने यहाँ पे लगाया है tan 45। tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और हमें क्या फाइंड करना है, आधार ही फाइंड करना है, इसलिए हमें आधार जब फाइंड करना है तो इसलिए हम tan का वैल्यू रखेंगे। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 15, मतलब लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा यहाँ पे है, लंब देखिए ये हमारा लंब है, लंब कितना है हमारा 45 और 15 डिग्री 15 मीटर है। तो और आधार हमने क्या माना है, D माना है, जो कि आपके सामने है। और हम सभी जानते हैं कि tan 55 का वैल्यू होता है 1। tan 55 का वैल्यू जब 1 होता है, आइए हम आगे समझते हैं। जब 1 हो गया तो इसलिए D इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 15 मीटर मिल गया। D इक्वल टू 15 मीटर मिल गया। आइए हम आगे समझते हैं। अब हमें ट्रिंगल किस में चलना है, अब हमें किस में चल रहा है, ट्रिंगल ADE में। फिर वहाँ पे हमें किसका फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, लंब फाइंड करना है। हमें आधार मिल चुका है, आधार अब हम लंब फाइंड करेंगे। तो लंब फाइंड करने में ये जो मैंने लगाया है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू x/d, x हमने यहाँ पे रखा है, x हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए x/d यहाँ पे आप सबके सामने है, x/d हमने लिया। अब हम सभी जानते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होती है, जो कि आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको पंचांतर कर दिए। जब 15 इस तरफ आ गया तो हम यहाँ पे देखिए, अगर इसको लिख देंगे इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया है, मतलब बताने के लिए लिखा है। तो देखिए इससे ये कट गया। जब √3 में √3 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे, √3 में √3 तो हमें 3 मिलेगा। अब 3/15 है तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया। चलिए हम इस साइड आपको बता देते हैं, इस साइड हमें कितना मिल गया है, हमें इस साइड मिला है √5 मीटर मिला है। अब हमें क्या देखना है, भवन की ऊंचाई देखनी है। भवन की ऊंचाई इतनी है और हमें यक्स की वैल्यू मिल गई है। यक्स की वैल्यू कितनी मिली है, इतनी मिली है। और देखिए जब यह एक आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो यहाँ पे जब 15 मीटर है तो हम इसका हमारा जो भवन का ऊंचाई है वो उसके देखिए आप देख सकते हैं इसके बराबर आ गया है। जय हिंद दोस्तों। आइए अब आगे अपना चौथे क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लोग अक्सर इसको छोटा क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही, इसमें आपको अगले बार पूछा गया था 4 नंबर का पूछा गया था। आइए हम इसको देखिए, फिर से मैं कहता हूँ क्वेश्चन को अगर बोर्ड एग्जाम में आप पाइएगा तो क्वेश्चन को मन लगा के पढ़िएगा। आइए, मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना बना रही है, 30 डिग्री में 30 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार पर कार की हमें क्या फाइंड करना है, दूरी फाइंड करना है। आइए हम नीचे समझते हैं। फर्स्ट में हमें क्या मानना है, माना कोई BC एक मीनार है, तथा बिंदु पाद A पर कोई कार खड़ी है। BC एक क्या है, BC एक मीनार है तथा बिंदु पाद A पर कोई क्या खड़ा है, बिंदु A पर कोई कार खड़ा है। अब मीनार का अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री लिया गया है। अब हम क्या करेंगे, समकोण ABC हमने लिया। अब समकोण ABC में अब यहाँ पे जब 30 डिग्री है तो हम यहाँ पे हम सभी जाते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर अपॉन आधार। तो आइए हम समझते हैं
अब क्या होता है, अब देखिए बी सी अपॉन ए बी जो कि आपके सामने है, शायद हमने इसको उल्टा बना दिया है। अब ये हमारा ऐसे होगा, ए बी सी ऐसे होगा, जो कि ऐसे है, और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री बनेगा। अब मतलब इसमें अब आपको दिख गया होगा कि इसका जो मेजर है, बीसी का मेजर है 75 मीटर लिया गया है। आइए आगे हम समझते हैं कि देखिए अब सभी आपके सामने फोकस नज़र आ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सभी फंक्शन किए हैं, और tan 30 का मान आ गया 1/√3, अब आ गया है 17/5 ए बी। अब ए बी इक्वल टू आ गया 75 कौन इतना। अब आपके सामने सभी चीज़ दिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अतः मीनार का जो आधार से कार की दूरी है, जो आधार से कार की जो दूरी है, हमें जो मतलब क्या फाइंड करना है, आधार से कार की दूरी जो है कितना है, आपका मिल गया 75 मीटर, √3 75 मीटर। अब देखिए ये आपके अगले बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया था, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए ये बहुविकल्पी है, 2 नंबर का पूछा गया था। आइए हम देखते हैं। 1 - 10² 45 अपॉन में 1 + 10² 45, ये किसके बराबर है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या cos 90 के बराबर है, क्या sin 90 के बराबर है, क्या tan 90 के बराबर है, क्या 45 के बराबर है, sin 45 के। आइए उसको समझते हैं। अब इसका हम जांच कैसे करेंगे। जांच बहुत इजी है। देखिए हम सभी जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू जो होता है, tan 45 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1 होता है। सभी का वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे माइनस दिया गया है, इसलिए ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर किया। अब जब ब्रैकेट लगा कर यहाँ पे फिर इसको किसी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 1 1 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब जीरो में किसी का डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। जीरो किसका वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू होता है। आई होप दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। तो आइए हम फिर से आपसे निवेदन करते हैं, जिन लोगों ने हमारी A2S लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।